जय सीताराम। किसी भी धर्म, संप्रदाय, मत या वाद का जो स्थायी आधार होता है वह उसका दर्शन ही होता है। इसलिए प्यारे साथियों, आज हम यहाँ इस वीडियो में दर्शन यानी कि जिसको अंग्रेज़ी में हम फिलॉसफी कहते हैं वह क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अंग्रेज़ी शब्द फिलॉसफी यूनानी यानी कि ग्रीक शब्द फिलोसोफस या फिलोस से बना है, जो कि ज्ञान और प्रेम के अर्थ में प्रयुक्त होता था। यद्यपि साविस्तार मीमांसा यानी कि विस्तृत विवेचन करना, व्याख्या करना ही इसका अर्थ है, फिर भी किसी विषय विशेष के संक्षिप्त विचार दर्शन के लिए भी फिलोसॉफी शब्द का व्यवहार जो है वो होता है। और आजकल आप देखें कि दर्शन की एक एक शाखा के लिए भी फिलोसॉफी शब्द का प्रयोग होता है। कई जो आधुनिक पश्चिम के विद्वान हैं उनमें भी विशेषकर कम्युनिस्ट, वे जो है जीवन के दृष्टिकोण को ही दर्शन मानते हैं। यानी कि उनके मत में, उनके विचार में जो दर्शन है वो युग धारा का परिचायक होता है, जिसका जन्म फिर युग संघर्ष से होता है। दर्शन का आप देखें कि उसके निर्माताओं के जीवन से भी बड़ा गहरा संबंध होता है। जैसे प्लेटो जो है वे राजकुल में शिक्षक थे, इसलिए आप देखें कि उनके दर्शन में राज संबंध का असाधारण प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह हेराक्लिटस जो दलित वर्ग में पैदा हुए थे, आप देखें कि उनका दर्शन परिवर्तन प्रवर्तक हो गया, क्योंकि वो दलित वर्ग में पैदा हुए थे और दलित करने वाली जो दूसरी श्रेणी थी उसका परिवर्तन ज़रूरी था। इसी तरह हेलुमोसियस मध्यम श्रेणी का प्रतिनिधि था और कार्ल मार्क्स उदीयमान श्रमिकों का। इसलिए आप देखें कि उनके अनुसार उनका दर्शन भी बना। असाधारण विप्लव काल में क्योंकि मार्क्स का जन्म हुआ था, इसलिए फलतः उसका पूरा जीवन क्रांतिकारी रहा और उसका दर्शन भी। तो आप देखें कि यद्यपि अंशतः आंशिक दृष्टि से ठीक है, तथापि यह स्वाभाविक स्थिति है। यानी कि करपात्री जी महाराज के अनुसार इस प्रकार के जो विचार होते हैं उनको हम दर्शन नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे विचारों में आप देखें कि प्रायः भावनाओं की ही प्रबलता होती है, उन्हीं का महत्व होता है, जबकि भावनाएं दर्शन नहीं होती। यानी भावनाओं को हम दर्शन नहीं कह सकते। तो आप देखें कि परिस्थिति का प्रभाव जब विचारों पर होता है तो उसके कारण यथार्थ में संदेह होना स्वाभाविक है। जैसे कोई आप समझ लीजिए कि पित्त का रोगी हो, तो उसकी रसना को, जीभ को गुड़ की मधुरता का ठीक अनुभव नहीं हो सकता है। ऐसे ही पित्त युक्त नेत्रों से, आँखों से सफ़ेद शंख भी पीला दिखाई पड़ता है। नीले पीले चश्मों से अगर हम वस्तु को देखें तो वह भी नीली पीली ही दिखाई देगी। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक जीवन में तपस्या या सदाचार नहीं होगा, तब तक राग द्वेष से, संपत्ति विपत्ति से, व्यक्तिगत परिस्थिति या वातावरण के प्रभाव से ऊपर उठना संभव नहीं है। और बिना इन सब चीज़ों से ऊपर उठे सूक्ष्म विषयों का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जो है वो होना संभव नहीं है। इसलिए आप देखें कि भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण में तप, सदाचार, निष्पृहता आदि का ही महत्व जो है वो सबसे अधिक है, क्योंकि उसी के द्वारा सत्य का बोध हो सकता है। अतः निर्दोष सत्य का अनुभव कराने वाला जो पवित्रतम विचार है वही वास्तव में भारतीय दृष्टिकोण में दर्शन है। दृश्यते वस्तु यथात्म्यम अनेन इति दर्शनम। तो वैसे तो दर्शन के संबंध में बहुत सारी बातें प्रायः होती हैं और बहुत सारे विद्वान अपना अलग अलग विचार भी उसके संबंध में रखते हैं, किंतु उनका वह विचार प्यारे साथियों वास्तव में आंशिक दृष्टि से ही ठीक है, क्योंकि दर्शन संबंधित जो पूर्ण दृष्टि है वह वास्तव में भारतीय मनीषियों के पास ही है। इसलिए आप लोग अगर दर्शन पढ़ना चाहते हैं, दर्शन
समझना चाहते हैं तो भारतीय दृष्टिकोण को अपनाएं, भारतीय दर्शन पढ़ें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही दर्शन संबंधित किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।